तो भाई जैसे ही हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हमारी छोटी बहन रो रही थी और उससे पूछते हैं कि ये रो किस लिए रही है। तो जय श्री राम मेरे प्यारे भैया लोग, तो भाई दिन की शुरुआत होती है रोज की तरह अपने दादी के दर्शन से। और दादी के दर्शन करने के बाद भाइयों मैं निकल जाता हूँ थोड़ी देर में अपनी कोचिंग की तरफ, और फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी कोचिंग। और कोचिंग पहुंचकर थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद भाइयों थोड़ी देर में हो जाती है हमारी छुट्टी। तो कोचिंग से सीधे हम आ जाते हैं भाइयों चाट वाली दुकान चाट खाने के लिए। और फिर भाइयों हम आ जाते हैं अपने भाव की दुकान। तो फिर भाव की दुकान आने के बाद भाइयों हमारे भाव दे देते हैं हमको ये बालू शाही, तो हम इसको भी खाते हैं। और फिर भाई रात में हम आ जाते हैं हमारे घर के बाजू वाली छोटी बहन के बर्थडे में। तो यहाँ पहुंचकर देखते हैं तो भाई यहाँ पे लग रहे थे कुछ फुग्गे वगैरह। तो अभी केक कटने में टाइम था इसलिए भाई मैं आ जाता हूँ आगे के पास, क्योंकि भाई रात हो चुकी थी और ठंडी भी बहुत ही ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैं आ जाता हूँ आग तापने। तो काफी देर तक यहाँ बैठने के बाद भाई वो कटने लग जाता है केक। तो हम आ जाते हैं अंदर के साइड। तो भाई जैसे ही हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हमारी छोटी बहन रो रही थी और उससे पूछते हैं कि ये रो किस लिए रही है। तो ये बोलती है कि भाई इसके बर्थडे में डीजे नहीं लगे इसीलिए रो रही है। तो भाई काफी देर तक इसे समझाने के बाद फाइनली ये काटने लग जाती है केक। तो भाई छोटी बहन का केक वगैरह कटवाने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ आग तापने। और फिर भाई थोड़ी देर में मेरे पास आ जाती है बर्थडे गर्ल, मतलब भाई वो मेरी छोटी बहन जिसका बर्थडे है। तो मैं कर देता हूँ इसे इसका बर्थडे विश, क्योंकि भाई वो जब केक कट रहा था तब तो भाई उसका मूड ही अच्छा नहीं था, ये रो रही थी। तो इसे बर्थडे विश करने के बाद भाई मैं करता हूँ अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो मित्रों अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग जैसे ही पसंद आते हैं तो लाइक करना, चैनल में हो तो फॉलो सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ जल्दी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।